जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत श्री उद्धव जी की ब्रज यात्रा के प्रसंग में 47वां अध्याय चल रहा है। श्री उद्धव जी ने भगवान के द्वारा अनुग्रह पूर्वक जिस दृष्टि से उद्धव जी को भगवान ने प्रेषित किया था ब्रज में, आज उन उद्धव जी को वह सबसे बड़ी वस्तु उपलब्ध हो गई, प्राप्त हो गई। उन्होंने पवित्र आत्मा गोपांगनाओं के भगवत विरह और प्रेम की प्रगाढ़ता का खुले नेत्रों से दर्शन किया। आज तक उन्होंने अपने जीवन में ऐसा भगवत प्रेमी कभी देखा ही नहीं था। इसी वस्तु का दर्शन कराने के उद्देश्य से ही भगवान ने उद्धव जी को ब्रज भेजा था। उन्होंने क्रमशः श्री नंद जी यशोदा माता को पहले संतुष्ट किया, राहत दी, फिर ब्रजांगनाओं के महान भगवत विरह का जो प्रचंड उत्ताप था उसका प्रत्यक्ष स्वरूप गोपियों के जीवन में दिखाई पड़ा। उन्होंने वह देख करके उनकी बड़ी प्रशंसा की, अहो भाग्य मनाया। किंतु उनकी प्रशंसा करने से तो उनको और चिढ़ पैदा हो गई कि हम तो भगवान के वियोग में मरणासन्न हैं और ये प्रशंसा कर रहे हैं। उद्धव को स्वयं अपनी न्यूनता का आभास हो गया कि ऐसे विरह संतप्त प्राणी की प्रशंसा से उसको राहत नहीं मिला करती। तब उनको भगवान का संदेश सुनाया। भगवान का संदेश सुन करके भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, यहाँ से भगवान का अमृतमय संदेश है। उसको सुन करके तत्काल उनको राहत मिल गई। उनकी जो मूर्छावस्था, व्यग्रता की परम अवस्था जो थी उसमें अंतर आया। सामान्य प्रेम की दशा लौट आई और तब फिर जो है वे बातचीत करने लगी। बहुत सारी बातें गोपांगनाओं को स्मरण आ गई। नहीं, अब तक तो उनको सब भूला ही हुआ था। हम कौन हैं, कहाँ घर है, क्या कर रही हैं, कहाँ हैं,
यह सब उनको विस्मृत हो चुका था। किंतु भगवान का संदेश सुन करके उनको पीछे जीवन की अनुभूतियों की स्मृति आ गई और उन्हीं स्मृतियों को आधार बना करके उद्धव जी से प्रश्न करने लगी। किंतु प्रश्न करते करते हुआ क्या कि एकाएक फिर भगवत प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंच करके उनको फिर बेचैनी पैदा हो गई और वे कई प्रश्न करने के बाद यह शील संकोच छोड़ करके कि ये मथुरा से आए हैं उद्धव जी, इनके सामने रोना गाना ठीक नहीं है। गोपियां खड़ी हो गईं, मथुरा की ओर मुख करके हाथ उठा करके भगवान को संबोधित करके रुदन करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि आपके संताप में यह ब्रज गोकुल डूबा जा रहा है। मग्नमुद्धर गोविंद, इसका आप उद्धार करो। इस क्षण में गोपियों की यह दशा देख करके उद्धव जी तो चकाचौंध रह गए। अब वे बेचैन हो गए कि अब क्या करें। उनको ऐसे लगा कि मानो जैसे कोई बीमारी फिर से लौट आई क्या। किंतु अब उनके सामने कोई उपाय भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने भगवान के उसी संदेश मंत्र की आवृत्ति आरंभ की मन ही मन में। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना कुचित, बार बार इसका आवृत्ति करने लगी। भगवान के ये संदेश वचन महामंत्र हैं, इनकी बार बार आवृत्ति करने से उसका ऐसा असर हुआ कि थोड़े समय के बाद गोपांगनाएं शांत हो गई। शांत होकर के उनका जो उद्दाम भाव था वह स्थिर हुआ और अब उनके मन में आया कि देखो, हमारे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर ने हमारे पास संदेशा लेकर के उद्धव जी को भेजा है। वे हमको कितना चाहते हैं। हम लोग उनके बारे में दोषारोपण करती रहती हैं, किंतु वे कैसे हैं कि उनको स्वयं चैन नहीं पड़ा, उन्होंने संदेशा भेजा। हमारा कर्तव्य है कि हम उद्धव जी का आदर करें, सम्मान करें। ये भाव आ गया। तो इसके बाद फिर उद्धव जी का उन्होंने सम्मान किया। 55 तक हुआ था ना। भगवान सुखदेव जी ने बताया कि 10 महीने तक उद्धव जी ने ब्रज में निवास किया, कच्चिन मासान। क्यों? उद्धव जी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि ऐसे भगवत विरह के क्लेश दुख में छोड़ करके हम कैसे लौट जाएं। इसलिए उनके साथ में यत्र तत्र भ्रमण करते हुए भगवान के लीला चरित्रों की जिज्ञासा करते हुए उनके दुखों को दूर करने लगे। कृष्ण लीला कथाम गायन रमया मास गोकुलम। केवल गोपांगनाओं को ही नहीं, सारे गोकुल को रमण कराया उद्धव जी ने। और इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं जैसे प्रत्यक्ष सब दर्शन करके बोल रहे हैं, समाधि में सब प्रत्यक्ष है उनको, कि श्री नंद जी के ब्रज में जितने दिनों तक रहे उद्धव जी, ब्रजवासियों के लिए वे सारे दिवस एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। इतना सुख मिला
भगवत वार्ता का श्रवण कथन करने के प्रसंग से कि उनको वे दिन क्षण प्राय व्यतीत हो गए। अब आगे उसी का जो है उपब्रह्मण कर रहे हैं। शरित वन गिरिद्रोणीर वीक्षण कुसुमितांद्रुमान कृष्णम संस्मारयन् रेमे हरिदासो ब्रजौकसाम। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, यहाँ पर सुखदेव भगवान ने उद्धव जी का एक नया नामकरण कर दिया है। जैसे संत होने के बाद गृहस्थियों का नाम बदल जाता है ना, अमुक दास अमुक सेवक, उसी तरह से हरिदास, हरिदास नाम लगती है, भगवान के दास, श्री हरि के दास। तो उन्होंने क्या किया, नदियां, वन, पर्वत की घाटियां, इनका दर्शन करते हुए, फूल से लदे हुए वृक्षों को देखते हुए, उनके बीच उनके इधर उधर भ्रमण करते हुए, सारे ब्रजवासियों को साथ में लेकर के यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान यहाँ कौन सी लीला करते थे। बालकों के साथ, अपने सखाओं के साथ कबड्डी कहाँ खेलते थे, भोजन कहाँ करते थे, ये चर्चा करना। तो ऐसा करने से उनको, ब्रजवासियों को भगवान की याद ताजी होने लगी। कृष्णम संस्मारयन्, भगवान का बार बार स्मरण कराते हुए, है ना, ब्रजौकसाम, ब्रजवासियों को, हरिदास उद्धव रेमे, स्वयं आरमण करने लगे। टीका, सरित वन गिरि दरियादिषु प्रत्येकम श्री कृष्णम लीला संप्रश्नादि संस्मारयन् रेमे। नदी, वन, पर्वत की तलहटी, सब जगह अलग अलग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रश्नादि के द्वारा स्मरण कराते हुए, जो पूछते थे तो उनको सब याद आ जाती थी, ब्रजवासियों को सब कहने लगते थे। तो इस प्रकार से स्मरण कराते हुए रमण कर रहे थे। दृष्टैमादि गोपीनाम कृष्णावेशात् विक्लवम उद्धव परम प्रीतस्था नमस्यन्निदं जगौ। इसके बाद अब उद्धव जी को संतोष मिला कि अब ब्रजवासियों का दुख कम हो गया। एकदम निस्तनाबूद तो भगवान का दर्शन हुए बिना नहीं होगा, लेकिन कम हो गया, व्याकुलता जो है दूर हो गई। अब वे सोचने लगे, इस प्रकार से पहले उन्होंने गोपियों के बारे में कृष्णावेशात् विक्लवम, श्री भगवान कृष्ण के आवेश में उनकी इतनी विकलता, उस विकलता को उद्धव जी ने आंखों से देखा, दृष्टवैव, एवं दृष्टवा, देख करके। यदि विकलता जो है मनोधर्म है ना, तो मन तो किसी का दिखाई नहीं देता, किंतु ऊपरी व्यवहार से इनके भीतर भगवान के संबंध में कितनी विकलता है, इसका उनको प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। और यह दर्शन होकर के फल क्या निकला, उद्धव परम प्रीता, उद्धव जी बड़े प्रसन्न हो गए। ता नमस्यन्निदं जगौ, अब तो उनको नमस्कार करते हुए यह कहने लगे, नमस्कार करते हुए कहने लगे, कहाँ, अच्छा, हाँ, कृष्णावेशेन आत्मनो मनसो विक्लवम वैक्लव्यम, श्री भगवान के आवेश से
मन की विकलता का अवलोकन किया उद्धव जी ने। अत्यंत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों गदगद प्रसन्न हो गए? उनके मन में आया कि चाहते तो हम भी हैं कि भगवान के प्रति इसी प्रकार का प्रेम हमारे भीतर आ जाए, लेकिन आज तक नहीं आया। इसलिए ये बड़े भाग्यशालिनी हैं गोपांगनाएं। जैसे ता गोपीर नमस्यन नमस्करेशन, उनको नमस्कार करने की इच्छा करते हुए, उत्तमस्यात्मनो गोपस्त्री नमस्कृति ही अन्याय्या न भवती दर्शयितुम। देखिए यहाँ पर उनके मन में एक संदेह आया कि उद्धव जी यदुवंशी हैं, क्षत्रिय जाति के हैं, गोपांगनाएं वैश्य जाति की है, स्त्रियां हैं, गोप स्त्री हैं, तो उत्तम वर्ण वाले को निम्न वर्ण की स्त्रियों का नमस्कार करना तो उचित नहीं है। ऐसा जिनकी समझ है, कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। यह बात वे दर्शाना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, किंतु इसीलिए वे तो मनसा वाचा कर्मणा उनको नमस्कार प्रणाम करने वाले थे। किंतु उद्धव जी जानते थे कि हम वाणी से इनकी प्रशंसा कितनी भी कर लें, मन से चाहे जितना इनको महत्व दे दें, किंतु अगर हम इनके चरणों में सिर झुकाने लगेंगे तो ये मना कर देंगी, ये स्वीकार नहीं करेंगी। जानते थे। अच्छा, वे तो मना कर देंगे और दूसरे लोग भी ठीक नहीं समझेंगे, किंतु उनको सच्चाई का जो अनुभव हो रहा है उसको प्रमाणित करने के लिए दर्शयितुम तासाम महत्वम पंचभिर्जगौ उवाच, 5 पद्यों के द्वारा उनकी महिमा का कथन करते हैं। अब महिमा का कथन करके यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि वास्तव में गोपांगनाएं संसार भर के लिए प्रणम्य हैं, प्रणाम करने योग्य हैं ही, ये सिद्ध करना है। यहाँ किसी प्रकार का वर्ण जाति भेद का कोई रुकावट नहीं है। एता परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात् मनिरूढ़ भावा वांछन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथा रसस्य। देखिए, ये सब बिल्कुल यथार्थ हार्दिक निरूपण है। श्री उद्धव जी कहते हैं कि अरे एताः गोप्यः गोपबद्ध है ना, तानुभृतः भुवि परम, शरीर धारण करने वाले संसार के जितने प्राणी हैं उनमें ये सबसे बढ़ करके हैं, माने इन्हीं का शरीर धारण करना सार्थक हो गया और बाकी किसी का शरीर धारण करना सार्थक नहीं हो पाया। एता परम तनुभृतो भुवि भूकोपबद्धो, क्यों ऐसा है? गोविंद एव निखिलात् मनिरूढ़ भावा, क्योंकि इनका मनोभाव, अंतःकरण, आत्मभाव पूरी तरह से जो भगवान श्री गोविंद है ना, समग्र विश्व ब्रह्मांड की आत्मा है, निखिल की आत्मा है, जीव मात्र की आत्मा है, सब कुछ भगवान में ही मौजूद है। ऐसे भगवान के प्रति इनका रूढ़ भाव हो गया है। इसलिए इस संसार भर में सर्वाधिक जीवन को सफल बनाने वाली इनसे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए फिर कहते हैं वांछन्ति यद भवभियो मुनयो वयं च। असल में जो भाव से माने संसार से जो भयभीत हैं, योगी, यति, साधक, मुमुक्षु,
संसार से भयभीत हैं, इससे बचना चाहते हैं। और बचने के लिए वो यही चाहते हैं कि भगवान के चरणों में, भगवान में हमारा मनोभाव डूब जाए, ये वांछा करते हैं। क्योंकि जब तक भगवान में रूढ़ भाव प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक संसार का भय जाएगा ही नहीं। ईप्सित जो चाहते हैं मुमुक्षुजन, वह प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उनकी चाह यही है। मुनयो वयम चो, बड़े बड़े मुनि मननशील, और वयम से हम भक्तजन भी यही चाहते हैं। वयम जैसे अपने को भक्त कोटि मिले रहे, है ना, ये चाहते हैं। कहते हैं इतना ही नहीं, किम ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य, अगर इस प्रकार का भगवत भाव, रूढ़ भाव प्राप्त हो जाए तो इसके सामने ब्राह्मण वर्ण में जन्म, ब्राह्मण वर्ण में जन्म 3 प्रकार का, ब्राह्मण, शौक और याज्ञिक दीक्षा वाला, तीनों प्रकार के जन्म जो हैं उत्कृष्ट हैं। तो ब्रह्म जन्म उपलक्षण है। ब्राह्मण होकर के 3 प्रकार के उत्कृष्ट जो जन्म प्राप्त होते रहते हैं इस जीवन धारा में, उसका क्या उपयोग रह गया? क्योंकि भगवत भाव ही सबसे सर्वाधिक सर्वोच्च रूप में प्रार्थनीय है, पुरुषार्थ है। दूसरी व्याख्या है ना, कहते हैं कि जो अनंत भगवान की कथा के रसिक बन गए, जिनको भगवत कथा का रस आने लगा, ऐसे महान पुरुषों को ब्रह्मजन्म माने ब्रह्मा का जन्म भी अपेक्षित नहीं है। वो सोचते हैं अरे हमको क्या करना है ब्रह्मा होकर के, इंद्र होकर के। कोई भी ऊंचे से ऊंचे जन्मों को लेकर के हमको क्या करना है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसी महिमामयी गोपांगनाएं। ठीक है, एता इति एता परम केवलम तनुभृतः सफल जन्माना। श्री उद्धव जी कहते हैं कि मैंने तो आज तक कोई ऐसा प्राणी देखा ही नहीं जिसने अपने जीवन को सफल बना लिया हो, ये ही मुझको दिखाई पड़ रही हैं। रूढ़ भावा, क्यों? भगवान के प्रति रूढ़ भाव वाली हैं। परम प्रेमवत्या, रूढ़ भाव का मतलब होता है अकाट्य भाव, बद्धमूल भाव। पहले तो केवल आकांक्षा रहती है भगवान का प्रेम हमको मिले, कि जब मिल गया तो मिल करके वह रूढ़ हो गया। अब उसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं परम प्रेमवत्या, ये रूढ़ भाव है। यदि यम रूढ़म भावम भवभियो मुमुक्षवो मुनयो मुक्ता अपि वांछन्ति। श्री भगवान के प्रति ऐसा रूढ़ भाव ही है ना, संसार से डरे हुए मुमुक्षु लोग, मुनि लोग जो मुक्त हो गए हैं वे भी चाहा करते हैं। अपि वांछन्ति, वयम च भक्ता अपि, और हम भक्त लोग भी चाहा करते हैं। अतो अनंतस्य कथासु रसो रागो यस्य तस्य। इससे ये सिद्ध हो गया कि अनंत भगवान की कथाओं में जिसको रस आ गया, राग बन गया, तस्य ब्रह्म जन्म भी विप्र संबंध भी, उसको ब्रह्म से ब्राह्मण ले रहे हैं। ब्राह्मण संबंधी जन्म 3, कौन कौन? शौक्ल, वो यज्ञोपवीत, सावित्र गायत्री और याज्ञिक, यज्ञ की दीक्षा। ये 3 प्रकार के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जन्मों से क्या लेना देना है? त्रिभिर जन्म भी किम, है ना, को अतिशय, कौन अतिशय हो जाएगा? क्योंकि
भगवत भाव से बढ़कर के अतिशय कोई हो ही नहीं सकता। यत्र तत्र जाता सायो सर्वोत्तम इत्यर्थः। भगवत भाव जिसको जिस योनि में प्राप्त हो गया, चाहे कोई भी योनि हो जाती हो, वही सर्वोत्तम है और उससे बढ़कर के कोई नहीं है। यद्वा ब्रह्म जन्म की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। अनंत कथासु रसो यस्य तस्य। अनंत भगवान की कथाओं में ही जिसको रस आने लगा, और यह रस तभी आएगा जब और सारे रस खत्म हो जाएंगे। तस्य ब्रह्म जन्म भी चतुर्मुख जन्म भीरपि किमित्यर्थः। उसको ब्रह्मा का जन्म प्राप्त होने की संभावना हो, चतुर्मुख ब्रह्मा, तो उससे उसको क्या लेना देना है? माने वह ब्रह्मा भी होना पसंद नहीं करेगा। फिर कहते हैं क्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावः नन्वीश्वरो न भजतो विदुषो विसाक्षात् श्रेयस्तनोत्यगतराज इवोपयुक्ता। देखिए यहाँ श्री उद्धव जी रहस्यमयी बात कह रहे हैं। रहस्यमयी बात का कारण क्या है? संसार की दृष्टि में गोपियां विवाहित होकर के भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी हैं, तो इनको दूषित समझा जा रहा है। माने पातिव्रत्य का इन्होंने त्याग कर दिया, यह माना जा रहा है। लेकिन यह मूर्खतापूर्ण मान्यता है। तात्पर्य यहाँ इस अर्थ में है। पहले जो लोग यह चिंतन करते हैं, इमा स्त्रियः बनचरी, वन में रहने वाली बनचरियां, व्यभिचार दुष्टा, और पतियों से अतिरिक्त प्रेम करने के कारण जो है व्यभिचार से दुष्ट भी हैं ये। ऐसी होती हुई भी कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावः, किंतु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा में ऐसा रूढ़ भाव। देखिए यही प्रश्न के साथ में उत्तर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? यदि बनचरी होना और इनको व्यभिचार दुष्ट माना जाए, ये कभी संभव नहीं है। क्यों? जिसमें अणु मात्र भी दोष रहेगा, वह भगवान श्री कृष्ण परमात्मा में रूढ़ भाव को प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए इनमें किसी प्रकार का लेश मात्र भी दोष नहीं है, दुर्गुण नहीं है। क्योंकि तत्व दृष्टि में तो असल में भगवान ही माता पिता पुत्र भाई बंधु पति सब कुछ वे ही हैं, और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए संसार के सारे संबंधियों की तिलांजलि देनी चाहिए। लेकिन कमजोर लोग तिलांजलि नहीं दे पाते, उन्हीं में डूबे रहते हैं। ये तो बलवान हैं, बलवती हैं, इन्होंने उन संबंधों को ठुकरा दिया। भगवत प्रेम के समक्ष जो है लोक का कोई संबंध महत्व रखता ही नहीं है। इनमें किसी प्रकार के दोष की गंध कभी संभव ही नहीं है। ऐसा सोचना ही अपराध करना है, पाप करना है। ये आचार्यों की दृष्टि है। परमात्मन रूढ़ भाव, भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा उनमें ऐसा रूढ़ भाव। रूढ़ भाव का मतलब है कि वह कभी भी घटने वाला नहीं, शिथिल होने वाला नहीं, बद्ध मूल भाव। तब फिर एक प्रश्न किसी ने किया, तार्किक तो बड़े जबरदस्त होते हैं ना, कहते हैं कि देखो तात्विक दृष्टि से तो बात ठीक है आपकी। भगवान को जिसने चाह लिया
वो सारे संसार को ठुकरा देने पर भी उसको कोई दोष नहीं है, किंतु यह तात्विक दृष्टि है। किंतु व्यवहारिक दृष्टि में तो ठीक नहीं है। यह व्यवहार अलग है, तत्व दृष्टि अलग है। तत्व और व्यवहार को मिलाया नहीं जा सकता। अच्छा, तो जब व्यवहारिक दृष्टि से इसको दोष माना जाएगा तो क्या दोषपूर्ण व्यक्ति का कल्याण कभी संभव है? हो सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से इसको दोष मान करके अलग किया जाए तो संभव नहीं है, दोष संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर व्यवहारिक दृष्टि में यह दोष होता तो इनको भगवान की प्राप्ति कैसे होती? गोस्वामी जी की विनय पत्रिका में है ना कि है ना, संसार में किन महान लोगों ने अपने संबंधियों को त्यागा। बलि गुरु तजेव कंत ब्रज बंतन भेजग मंगलकारी, ये दृष्टि है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, ये है। किंतु व्यवहार और तत्व स्थिति को अलग करके अगर दोषारोपण कोई करना चाहे तो उसका अकाट्य उत्तर ये है कि फिर तो भगवान की प्राप्ति संभव ही नहीं होगी। किंतु इनको तो भगवान मिल गए, और इस तरह से मिले कि किसी को मिले ही नहीं आज तक। आगे वर्णन आएगा कैसे। नन्वीश्वरो न भजतो विदुषो भी साक्षात। बात असल में यह है कि ईश्वर भगवान जो हैं उनका जो कोई भी भजन कर रहा है, चाहे अविदुषा माने अविद्वान हो, अज्ञानी हो, एक भी अक्षर न जानता हो, किंतु निश्चल प्रेम से भगवान का भजन करने वाला है तो साक्षात श्रेयस तनोति, तो भगवान साक्षात उसको श्रेय प्रकट कर देते हैं, श्रेय उसको प्राप्त करा देते हैं। जैसे अगधराज इवोपयुक्त, अगधराज अमृत, अमृत का जैसे कोई पान कर ले तो और ये न जानता हो कि अमृत है, अमर करने वाला है, तो क्या वह उसको अमर नहीं करेगा? क्या उसको निरोग नहीं करेगा? क्या ऐसा तो है नहीं। जैसे कोई जाने चाहे न जाने अमृत पी लेने वाले को अमर अमृत करता ही है, ऐसे भगवान के संबंध में कोई ज्ञान हो या न हो, निरक्षर हो, तो भी भजन करने वाले का कल्याण होता ही है। ठीक है। किंच ईश्वर प्रसादो महत्व कारणम, है ना, इनकी महत्ता में गोपियों की संसार के शरीरधारियों में सबसे बढ़ करके महिमा इनका कारण क्या है? भगवान का प्रसाद मिल गया, और तो किसी को नहीं मिल गया, इनको मिल गया। तस्य च न जातिराचारो ज्ञानम वा कारणम, तो वह जो भगवत प्रसाद मिला है वो जाति देख करके थोड़े, आचार देख करके थोड़े, ज्ञान देख करके थोड़े, तीनों से निरपेक्ष भगवत प्रसाद प्राप्त हो गया है। किंतु केवलम भजन में वेत्या, फिर किस कारण से? केवल भजन को देख करके। प्रेमा इति साक्षात भजता पुरुषः ननु अहो उपयुक्तः सेवितः अगधराजो अमृतम यथा इति। साक्षात जो भगवान का भजन करने वाला प्राणी है वह श्रेय का भागी हो जाता है, जैसे अगधराज माने अमृत का सेवन करने वाला सब प्रकार के शूलों से, दुखों से छूट जाता है, अमृत हो जाता है। इसी का उत्पादन और कर रहे हैं उद्धव जी। देखिए यहाँ किसी को सुना नहीं रहे हैं, ये उनके भीतर का अंतर द्वंद्व है। अपने मन से बात करके चिंतन कर रहे हैं। क्या? नायम श्रेयोंग उन्नितांतरते प्रसाद स्वर्योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या रासोत्सवेश भुजदंड गृहीत कंठ
लब्धाशिषाम यौदगाद ब्रजबल्लवी नाम। श्री उद्धव जी चिंतन करते हुए, मनन करते हुए कहने लगे कि अरे ऐसा यह प्रसाद है ना, नितांत रसे प्रसाद, नितराम भगवान में रति का जो प्रसाद है, प्रीति का जो प्रसाद है ना, ब्रज बल्लवी नाम है ना, ब्रजांगनाओं को जो प्राप्त हुआ, उद्गात माने प्राप्त हुआ, वह न तो श्री जी को हुआ, लक्ष्मी जी को नहीं हुआ। जो लक्ष्मी जी निरंतर एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग नहीं हुआ करती हैं, उनको भी यह प्रसाद नहीं मिला। और दूसरा, स्वर्योषिताम, स्वर्गलोक की अप्सराएं, नलिन गंध रुचाम, कमल की गंध जैसी गंध जिनके शरीर से प्रकट होती रहती है, उन देवांगनाओं अप्सराओं को भी यह प्रसाद नहीं मिला आज तक। कुतोन्या, फिर इनसे बढ़कर के और है ही कौन जो और को मिल जाएगा, और किसी को तो मिलने का सवाल ही नहीं है। कौन सा प्रसाद? रासोत्सवेश्य भुज दंड गृहीत कंठ, रास के उत्सव में, रास लीला की रात्रि, श्री भगवान के द्वारा इनको क्या प्रसाद मिला देखिए। कहते हैं कि भगवान ने अपने दोनों भुजाओं के द्वारा गोपियों के गले को आलिंगन कर लिया, गले में डाल दिया भुजाओं, भुजदंड गृहीत कंठा। श्री भगवान ने, साक्षात परमेश्वर परमात्मा ने अपने भुजदंड के द्वारा इनके गले का आलिंगन कर लिया। और लब्धाशिषाम यौदगाद, और इससे जो उनको आशीर्वाद मिला, भगवत प्रीति का परमानंद रस सर्वस्व मिल गया, यह भला और किसको मिला है? यौदगाद ब्रज बल्लवी नाम, ब्रजांगनाओं को जो यह प्रसाद भगवान के द्वारा उपलब्ध हुआ, ऐसा तो कभी किसी को मिला ही नहीं। तब फिर इनकी बराबरी किससे की जा सकती है? ठीक है। अत्यंता पूर्वश्चायम गोपीषु भगवतः प्रसादः, यह गोपियों को भगवान के द्वारा जो प्रसाद मिला है अत्यंत अपूर्व, ऐसा कभी किसी को नहीं मिला। यह बात कह रहे हैं। इत्या नायम अंगे बक्षसी उ अहो नितांत रते। श्री लक्ष्मी जी भगवान के बक्षस्थल में निरंतर विद्यमान रहा करती हैं। एकांत रति मत्या, एकांत रति है उनकी, अनन्य रति, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं। श्रियोपि नायम प्रसादो अनुग्रहोस्ति, ऐसी लक्ष्मी जी को भी यह प्रसाद अनुग्रह रूप नहीं प्राप्त हुआ। और नलिनस्यु गंधो रुक कांतिश्च यासाम, कमल के समान जिनके शरीर का गंध है और जिनकी कांति है, चमक है, ऐसी तासाम स्वर्गांगना नाम अप्सरसामपि, स्वर्ग की महिलाएं अप्सराओं को भी यह प्रसाद कभी नहीं मिला आज तक। नास्ति अन्या पुनर्दूर तो निरस्ता, और तो बहुत दूर से ही दूर ही है, उनको किसको मिला है? रासोत्सव कौन सा प्रसाद? तो रासोत्सव कृष्ण भुज दंडाभ्याम गृहीता, रास के उत्सव के प्रसंग में श्री भगवान की भुजाओं के द्वारा जिनके कंठ को आलिंगन किया गया है, आलिंगिता कंठस्थेन लब्धा आशीषो याभि, इतने से ही उनको सबसे बड़े आशीर्वाद मिल गए, प्रसाद मिल गए। तासाम गोपी नाम या उद्गाद आविर्बभूव, वह परमानंद सुख जो गोपियों को वो आविर्भूत हो गया, प्राप्त हो गया, ऐसा तो किसी को नहीं हुआ।
आप भला बताइए कि इनसे बढ़कर के फिर कौन है। इस तरह से उद्धव जी ने मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक यह पक्का किया। क्योंकि नीति निपुण थे ना, 6 विशेषण बताए गए उद्धव जी के, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। कहीं कोई उंगली न उठा दे कि अरे तुम तो समझदार होकर के तुमने ये क्या किया। इसलिए खूब मनन किया। मनन करके कहते हैं, क्या कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषा महाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुष्टजम सजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। देखिए, भक्ति मार्ग की दृष्टि से भगवत प्रेम की प्राप्ति की पराकाष्ठा का यह उद्गार है। क्यों? भगवत प्रेमी के संग स्पर्श से ही प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषा महाम श्याम। मैं तो अब यह कल्पना करता हूँ, आशा करता हूँ कि इन गोपांगनाओं के चरण रेणु धूली का जो सेवन करने वाले हैं, कौन है सेवन करने वाले? गोपांगनाएं भगवान के प्रेम में विकल होकर के यहाँ जा रही, वहाँ जा रही हैं, लता पत्ताओं के बीच में जा रही, वृक्षों के बीच में जा रही हैं, तो उनके चरण की धूली उनमें पड़ जाती है, लताओं पताओं में, झाड़ियों में। तो इसलिए इनके चरण धूली का सेवन करने वाली वे लताएं पताएं झाड़ियां हैं, तो उनमें मैं कोई हो जाऊं। जुषा महाम श्याम, ये तस्मिन् धर्म षष्ठी है यहाँ पर, इनमें से मैं कोई हो जाऊं। वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि नाम, उसको खोल दिया, गुल्म लता औषधियां, झाड़ियां, कुछ भी है ना, इनमें से कोई भी वृंदावन में ही, इसी भूमि में है ना, गुल्म लता औषधि में से कोई भी है ना, बस ये है कि इन ब्रजांगनाओं की चरण धूली उनको छू लेती हो, पड़ती हो, ऐसा मैं कुछ बना दिया जाऊं। या दुष्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा। देखिए, उद्धव जी कहते हैं कि इतनी महिमा, इतना गौरव गोपियों का क्यों दिया जा रहा है? तो कह रहे हैं कि देखो, सुनो, समझो, जिन्होंने, जिन गोपांगनाओं ने है ना स्वजन का त्यागना बड़ा दुष्त्यज है, और आर्य पथ, वैदिक मार्ग, परंपरा का मार्ग, सदाचार का मार्ग, सनातन मार्ग, ये दोनों दुष्त्यज हैं। धर्मात्मा लोग धर्म को छोड़ने में भी कांप जाते हैं, अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो दोनों मार्ग जो है, आर्य पथ और स्वजनों का त्याग, दोनों दुष्त्यज है। उन्हीं दुष्त्यजों का इन्होंने त्याग किया है ना। जो मामूली है ना दुष्त्यज है, उसी का त्याग संभव नहीं है, फिर तो दुष्त्यज है। इनका त्याग करके भेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विमृग्याम, मुकुंद भगवान के चरणों की खोज की है इन्होंने, उन्हीं को, उन्हीं का चिंतन किया है, भजन किया है ना। भजन, भेजो माने है ना, भजन किया है। श्रुतिभिर्विमृग्याम है ना, भगवान के चरणों की धूली को, भगवान के चरण हमको दर्शन मिल जाएं, छूने को मिल जाएं, हमारे हृदय में स्थापित हो जाएं, कम से कम नेत्र से दर्शन मिल जाएं, यह भावना तो श्रुतियों में भी बनी हुई है। श्रुतिभिर्विमृग्याम, श्रुतियां भगवान के चरणों को ढूंढती रहती हैं, हमको दर्शन मिल जाए, और अभी भी ढूंढ रही हैं, अभी भी उनको भगवान के चरणों का दर्शन नहीं हुआ, उसको ये ढूंढने में लगी हुई हैं। श्रुति स्वरूपा गोपियां भी तो श्रुति स्वरूपा ही हैं। ठीक है, किंच आस्ताम तावत गोपी नाम भाग्यम। अब तक तो गोपियों के सौभाग्य का उल्लेख किया,
उद्धव जी ने। अब कहते हैं कि ठीक है, गोपांगनाओं का भाग्य तो ऐसा है ही, किंतु मम त्वेतावत प्रार्थ्यमित्याह, मेरी प्रार्थना तो इतनी है। अच्छा, कोई ये लगाने लगे कि इसी तरह का भाग्य हमारा मिल जाए, बन जाए, तो ऐसे थोड़े मिल जाएगा, है ना। हाथ में सरसों थोड़े जम जाएंगे, है। फिर क्या, उसके लिए कुछ चाहिए, कुछ करना पड़ेगा, साधन। तो कह रहे हैं साधन क्या, आशामिति गोपी नाम चरण रेणु भाजाम गुलमादी नाम मध्य यत किमप्यहम, है ना, है ना, श्याम इत्याशंसा। श्रीमती गोपियों के चरण धूलि का सेवन करने वाले गुललता आदिकों के बीच में मैं कुछ भी बन जाऊं, लता बन जाऊं, झाड़ी बन जाऊं, ये चाहते हैं। इस तरह की इच्छा पहले प्रारंभ में कर रहे हैं। कथम भूतानाम, कहते हैं कि कैसी गोपियां हैं जिनके चरणों की धूलि का स्पर्श प्राप्त करने वालों में तुम अपने जन्म की आकांक्षा करते हो। उस पर कहते या इत्यादि आर्याणाम मार्गम धर्मम चहित्वा, आर्य पुरुषों का मार्ग धर्म, उसको और दुष्ट स्वजनों का त्याग करके भगवान के चरणों की सेवा इन्होंने की है, जिनको श्रुतियां भी ढूंढ रही हैं। या वै श्रियार्चित मजाद विराट कामैर योगेश्वरैरपि यदात्मनि रास गोष्ठ्याम कृष्णस्य तद भगवतश्चरणारविंदम न्यस्तम स्तनेषु बिजहु परिरभ्यतापम। एक बात और कहते हैं, गोपांगनाओं की महिमा का चिंतन करते हुए दूसरी बात कह रहे हैं, है ना। याह गोप्या, जिन गोपियों ने, है ना, श्रियार्चितम आजाद भी आप्त काम योगेश्वरैरपि, है ना, उन भगवान के चरण कमलों को जिनकी अर्चा श्री लक्ष्मी जी करती हैं, लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की पूजा किया करती हैं, एक। और आप्त कामई योगेश्वर ही, आप्त काम जो योगेश्वर हैं, भगवान के उन चरणों का अपने हृदय में ध्यान किया करते हैं आंख बंद करके। श्री जी जिन भगवान के चरणों की पूजा किया करती हैं, अर्चित हैं भगवान के चरण कमल, और योगेश्वर आप्त काम सिद्ध पुरुष अपने आत्मा अंतःकरण हृदय में जिन चरणों का स्मरण किया करते हैं, ध्यान किया करते हैं, उन चरणों को रास गोष्ठी में, रास के प्रकरण में, कृष्णस्य तद भगवतश्चरणारविंदम, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणारविंदों को जिनको लक्ष्मी जी निरंतर पूजा किया करती हैं, और योगेश्वर लोग अपने हृदय में जिनका ध्यान किया करते हैं, भगवान के उन्हीं चरण कमलों को न्यस्तम स्तनेषु बिजहु परिरभ्यतापम, भगवान के उन चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण किया और उनका आलिंगन करके, स्पर्श करके ताप को दूर कर लिया। तापम बिजहु, उनका ताप दूर हो गया। साक्षात जो है भगवान के चरणों को उन्होंने प्रत्यक्ष में अनुभव किया, सुख प्राप्त किया। योगी लोग आप्तकाम तो केवल अंतःकरण में ध्यान करते रहते हैं। ठीक है। पुनस्तायो विष्णष्टि, फिर उनकी विशेषता बता रहे हैं। या वाइति योगेश्वरैः अप्यात्मन्यवार्चितम, योगेश्वरों के द्वारा भी अपने हृदय में ही जिनकी अर्चा की जाती है, पूजा की जाती है, बाहर तो उनको मिले ही नहीं चरण। उन चरणों को, चरण कमलों को इन भाग्यशालिनी गोपांगनाओं ने अपने वक्षस्थल में स्थापित किया, आलिंगन करके ताप दूर कर लिया। इनसे बढ़कर के भाग्य और किसका हो सकता है।
इस प्रकार से मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक उनकी महिमा का अकाट्य स्थापना करके अब अंत में कहते हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षुषः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। देखिए, कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं, नंद बाबा के ब्रज की जो ब्रजांगनाएं हैं, गोपांगनाएं हैं, इनके चरणों की धूली को मैं बार बार वंदना कर रहा हूँ। अभीक्षुषा माने बार बार, अनंत बार इनके चरण की धूली की वंदना कर रहा हूँ। उनकी वंदना तो और भी उच्च है, उनके चरणों की धूली वंदना कर रहा हूँ, है ना। यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। जिन गोपांगनाओं, है ना, जिन गोपांगनाओं के द्वारा श्री भगवान की कथा का उद्गायन करना, गाना, है ना, कीर्तन करना तीनों लोकों को पवित्र करता रहता है। भुवनत्रयम् पुनाति, तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। हाँ, उस यश का गान करने वाला परम शुद्ध पवित्र होना चाहिए। ऐसी उन गोपांगनाओं की चरण धूली की हम वंदना करते हैं। ठीक है, एवं महत्वम प्रतिपाद्य नमस्करोति, इस प्रकार से महत्व का प्रतिपादन करके उद्धव जी उनके चरण धूली की नम को प्रणाम करते हैं। अब आगे जो है सारा काम पूरा हो रहा है, श्री शुकवाद। अब भगवान सुखदेव जी, है ना, उद्धव जी के इस ब्रज संदेश यात्रा का उपसंहार प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आज उद्धव जी को लौटना है। क्यों? 10 महीने हो गए, उधर भगवान जो है बड़े चिंतित हो रहे हैं, क्या बात है, बहुत दिन हो गए, उद्धव जी क्यों नहीं आ रहे हैं। इनको स्वप्न भी होने लगा। श्री शुकवाच अथ गोपी अनुज्ञाप्य यशोदाम नंदमेव च गोपानां मंत्र दासारो यास्यन्नारुहे रथम। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इसके अनंतर पहले उद्धव जी ने गोपियों से आज्ञा मांगी। देखिए, जिनमें सर्वाधिक भगवत प्रेम है उनसे सबसे पहले आज्ञा ले रहे हैं, गोपियों से, इसके बाद यशोदा माँ से। यशोदा माँ का हृदय तो क्या कहना है, फिर नंद जी से, चौथे नंबर पर ब्रजवासियों से गोपानां मंत्र दासारो यास्यन्नारुहे रथम। सबसे क्रमशः अनुज्ञा लेकर के, आज्ञा मांग करके अब मथुरा वापस जाने के लिए रथ में बैठ गए। आरूढ़े रथम, अनुज्ञात अनुज्ञाम व्याचेत्वा, प्रार्थना पूर्वक आज्ञा मांगी। देखिए, अगर वे मना कर देते तो नहीं जा सकते थे, आज्ञा मांग करके रथ में बैठे, आमंत्र प्रस्वा, आज्ञा लेकर के। और श्री राधा रानी जी से तो विशेष सबसे पहले राधा रानी के चरणों के में जा करके इन्होंने प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ करके, भगवान की प्रेसी हैं तो स्वामिनी है ना, तो उनसे आज्ञा मांगी। अब आप आज्ञा दो। वैसे तो जाने का मन नहीं कर रहा था, किंतु हमको याद आ रही है, भगवान बड़ी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, जैसी आपकी आज्ञा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है उद्धव, तुम जाओ, है ना। तो कहा कि कोई संदेश देना हो तो संदेश दिया। श्री राधा रानी कहा कि श्याम सुंदर से ये संदेश कहना कि अपने ब्रज को भूलें नहीं, सारा ब्रज जो है उनके विरहाग्नि में तड़प रहा है, कभी न कभी आकर के दर्शन दें, तृप्त करें। और फिर दूसरी बात कहा कि देखो, उनको, है ना, जैसे यहाँ
उद्धव जी ने गोपियों के सामने यह कह दिया था कि जैसे आप लोग दुखी हो रहे हो वैसे भगवान भी वहाँ बहुत दुखी हैं आप लोगों के लिए। तो इससे गोपियों को बड़ा दुख हुआ। तो इन्होंने कहा, वार्निंग दी उद्धव जी को कि देखो उद्धव जी, अब यह गलती वहाँ जा करके न करना, वहाँ जा करके भगवान श्याम सुंदर से यह न कहना कि गोपियां तुम्हारे वियोग में बड़ी दुखी हो रही हैं, बड़ी बेचैन हो रही हैं। ऐसा कहोगे तो वे बड़े दुखी हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, खाना पीना छोड़ देंगे और उससे हम लोगों को बड़ी व्याकुलता बढ़ जाएगी। ये है सच्चा प्रेम। यह वार्निंग दे करके राधा रानी ने विदा किया, रथ में आकर के बैठ गए। तम निर्गतम समासाद्यो नानोपायन पाणयः नंदादयोनुरागेणो प्रावोचन्न सुलोचना। जब ब्रजवासियों ने देखा कि उद्धव जी तो जा रहे हैं, रथ में बैठ गए, किनारे में खड़ा है रथ, तब सब लोग जिसकी जैसी इच्छा थी नाना प्रकार के उपायन हाथों में है ना उपहार की सामग्री लेकर के दौड़ करके गए। नंदादेवनुरागेणो प्रावोचन्न सुलोचना। नंदादी बड़े अनुराग से नेत्रों में अश्रु भर करके उनसे निवेदन करने लगे। देखिए, असल में नंद बाबा तो वयोवृद्ध हैं, गंभीर हैं। उद्धव जी ने जैसा भगवान के संबंध प्रतिपादन किया उसको सुन करके वो मूक हो गए, पूछनी मासम, चुप हो गए। किंतु अब तो उनकी चर्चा कोई करने वाला नहीं रहेगा। अब जा रहे हैं ये, तो उनका जो प्रेम का बांध था वो फूट पड़ा नंद बाबा, और वे रोने लगे, नेत्रों से अश्रु की धारा बहाने लगे और कहने क्या लगे, प्रावोचन न सुलोचना। ठीक है नहीं, मनसो वृत्यो न शिव कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। कहा देखो उद्धव जी, अब तुम भगवान श्याम सुंदर से यही कहना, हमारी हालत का वर्णन करना। क्या कि देखो, अब हम यह चाहते हैं कि हमारे मन की वृत्तियां, मनोवृत्तियां, संकल्प विकल्प भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय करने वाली हो जाएं, है ना। कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। एक तो ये मन पूरी तरह से भगवान के चरण कमल में डूब जाए, दूसरा कोई संकल्प विकल्प न करे। और वाणी क्या करे, वाचो विधायिनी नाम नाम कायस्तत् प्रवणादिषु। और मेरी वाणी उन्हीं भगवान का नाम लेती रह जाए, और शरीर कायस्तत् प्रवणादिषु, शरीर जो है उन्हीं भगवान के और भगवान के भक्तों को सामने झुकने वाला हो, उनको प्रणाम करना, उनको प्रणाम करना, उनको प्रणाम करना। शरीर से ये, वाणी से भगवान नाम और मन से भगवान का ही चिंतन, ये हो। नो अस्माकं मनसो वृत्तयः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयासु। हमारे मन की वृत्तियां भगवान के चरण कमलों का आश्रय करने वाली बन जाएं, और वाणी जो है उन्हीं के नाम का कथन करे। अभिधायिनी, अभिधायिन्य, भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण करने वाली हो जाए। और देह भगवान और भगवान के अनुयायियों के सामने झुकता रहे। एक बात और, अंतिम जो उनकी साध है, नंद यशोदा का जीवन तो धन्य है ना, जैसे गोपियों का जीवन धन्य है वैसे इनका भी धन्य है। तो धन्य जीवन होने वाले क्या मांग रहे हैं, कहते हैं गर्भिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैर्रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। देखो,
हम लोग अपने कर्मों के फल स्वरूप संसार में जीव घुमाए जाते हैं नाना योनियों में, तो उसके उन कर्मों के अनुसार ईश्वर की इच्छा से चाहे किसी भी योनि में कहीं भी हमारा जन्म हो जाए, किंतु अगर हमने कभी भी पूर्व के जन्मों में वर्तमान जन्म में मांगलिक पुण्य कर्म किए हों, मंगलाचरितैहि दानैहि, मंगलाचरण किया हो, दान दक्षिणा दिया हो, तो उसके फल स्वरूप रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे, जन्म चाहे किसी भी योनि में हो, किंतु ईश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी प्रीति बनी रहे, ये अंतिम आकांक्षा है। कृष्णे रतिस्यादिति एवं सभाजितो गोपैः कृष्ण भक्त्या नराधिपो उद्धव पुनरागच्छन् मथुराम कृष्ण पालिताम। देखिए भगवान सुखदेव जी क्या करते हैं। अब आज्ञा मिल गई, विदा हो गए। भगवान सुखदेव जी अपनी दृष्टि से कहते हैं कि देखो, असल में संसारी मनुष्य जो है कहीं भी जाता है मिलने जुलने, चाहे किसी उत्सव में पार्टी में, तो अपने मन का संकल्प उसका अपने ढंग का होता है। जहाँ जाए वहाँ लोग दौड़ करके हमारा स्वागत करें, प्रेम करें, अच्छा भोजन करावें, है ना, ठहरने की अच्छी व्यवस्था करें आदि आदि। किंतु उद्धव जी की विशेषता क्या है? उद्धव जी की विशेषता बता रहे हैं सुखदेव भगवान। एवं सभाजितो गोपैः, गोपों के द्वारा उद्धव जी बड़े पूजित हुए। सभाजित माने पूजित हुए, है ना। गोपों ने उनको बड़े मनसा वाचा कर्मणा उनका पूजन किया, पूजित किया। काहे के द्वारा पूजित किया भैया? तो कृष्ण भक्त्या, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से उनकी पूजा की। खाना पीना पहनना ओढ़ना ये कोई वहां मथुरा में नहीं था क्या? अद्भुत वस्तु जो कहीं नहीं है, वह वस्तु मिले तो व्यक्ति गदगद हो। शुद्ध संकल्प वालों को तो खाने पीना बहुत बड़ी चीज है, किंतु भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उनके हृदय के भाव को समाधि के द्वारा ग्रहण करके कह रहे हैं। भगवान की भक्ति के द्वारा गोपों के द्वारा वे पूजित हुए। उनको, उद्धव को यह हुआ कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ आ गए, भगवान ने हमको आज्ञा देकर के भेज दिया। अगर हम यहाँ न आते, भगवान हमको यहाँ न प्रेषित करते, तो हम जीवन के सार सर्वस्व से वंचित ही बने रहते, बुद्धू के बुद्धू ही रह जाते। ये आनंद आया उनको। भगवान की भक्ति कैसी होती है, भगवान के प्रेमी भगवान से किस कोटि का प्रेम करते हैं, यह बात उनको मिली यहाँ, जो कहीं भी मिलने वाली नहीं है। इससे वे पूजित हुए। एवं सभाजितो गोपैः कृष्ण भक्त्या नराधिपो, नराधिप संबोधन है परीक्षित के लिए। और तब उद्धव पुनरागच्छन् मथुराम कृष्ण पालिताम, उद्धव फिर से मथुरा की ओर चल पड़े। कृष्ण पालिताम, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित पालित मथुरा की ओर चले। और कहीं जाना होता तो वो जाते ही नहीं, किंतु ब्रज को छोड़ करके भला कोई कहाँ जा सकता है। किंतु क्योंकि मथुरा भगवान के द्वारा पालित है, सुरक्षित है, इसलिए उनको जाने में खेद नहीं हुआ, क्लेश नहीं हुआ, चल पड़े। और जाते हुए रास्ते में, है ना, गोपांगनाओं, नंद बाबा, यशोदा माँ और दूसरे ब्रजवासियों के प्रेम का ही चिंतन करते जा रहे थे उद्धव जी। ठीक है नहीं? कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्तुद्रेकं ब्रजौकसाम्
वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्। उधर देखिए भगवान तो बहुत समय हो गया था, दिन गिन रहे, इतने दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, गिनते गिनते साल होने वाला है, 10 महीना हो गया। अब भगवान बड़ी चिंतित, क्या बात है, उद्धव जी का स्वास्थ्य तो न बिगड़ गया, कोई नई समस्या तो न पैदा हो गई। व्यग्र हो गए, रात दिन उनको नींद आना बंद हो गई। एक दिन क्या हुआ है ना, अपने राजभवन के ऊपरी तल्ले में पहुंच गए, ऊंचाई पर, वहां से वृंदावन की ओर दृष्टिपात करने लगे, जैसे मानो बुलाने के लिए पहुंच गए हो, अरे उद्धव क्यों नहीं आ रहे हो, इतने दिन हो गए। तब तक क्या हुआ, भगवान की इच्छा भला विकट हो सकती है क्या, उनका रथ दिखाई पड़ गया आते हुए। तुरंत भगवान उतर करके दौड़ पड़े, रास्ते में ही उनसे स्वागत करने के लिए, मिलने के लिए। एक फर्लांग दूर जाकर के उनसे मिले, गले लगाया, और जो रास्ते में सूर्य के ताप आदि से पसीना आ गया था, भगवान ने अपने पीताम्बर से उनका पोंछा और हवा की लिवा करके लाए। और लोग भी मिले, बहुत दिनों के बाद, 10 महीने के बाद आ रहे हैं, किंतु सबों के बीच से भगवान उनको एकांत में लिवा ले गए। लोगों ने जान लिया कि एकांतिक वार्ता करने के लिए भगवान इनको ले गए हैं। जा करके भगवान ने सारा समाचार पूछा, कुशल समाचार पूछा। तब उद्धव जी ने कृष्णाय प्रणपत्याः भक्तिद्रेकं भजौकसाम्, भगवान के चरणों में प्रणाम किया उद्धव जी ने, और फिर ब्रजवासियों का भक्ति का उद्रेक, भक्ति प्रवाह, उस सब का वर्णन किया, बताया। श्री राधा रानी ने मना कर दिया था, वार्निंग दी थी कि देखो यहाँ ब्रज के क्लेश का वर्णन एक ही दिन में उद्धव मत कर देना, थोड़ा थोड़ा बताना, थोड़ी बात एक दिन कहना, फिर 1-2 दिन के बाद फिर थोड़ा कह देना, फिर थोड़ा कह देना। एकदम से अगर कहोगे तो भगवान व्यग्र हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, उनके दुखी होने से हम करोड़ गुना दुखी हो जाएंगी। तो इसलिए केवल मात्र अभी पहली भेंट में केवल ब्रजवासियों का भगवान के प्रति भक्ति कैसी है, कितना उद्रेक है, केवल इसी का वर्णन किया कि भगवान आपको सारा ब्रज बहुत चाहता है, सब बहुत चाहते हैं, है ना, रात दिन आप याद करते रहते हैं। इतना ही जो है संक्षेप में बताया। इसके बाद वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्, उपहार जो वहां से दिए गए थे, तो वसुदेव जी को और बलराम जी को, राजा उग्रसेन को, इनको उपहार जाकर के अर्पण किया, और फिर है ना घर जाकर के विश्राम किया। टीका में देखिए, कृष्णादिभ्यो भक्तोद्रेक माह, कृष्णादि स्वजनों से ब्रजवासियों का भगवान के प्रति जो भक्ति का उद्रेक था उसका सबके सामने वर्णन किया, क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति होना तो सभी के लिए वांछित है, इसलिए सबके सामने वर्णन किया संक्षेप में। और सारे उपवायन जिनके लिए दिए गए थे स्वजनों के द्वारा, वह उनको पहुंचाया। इसके बाद विश्राम करने के लिए घर चले गए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धव प्रतियाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः।